सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फिक्शन एडिक्शन, जहां हम लोग फिजोशीज एंड फंदाशीज मिलकर अपने एडिक्शन को एंजॉय करते हैं इस बीएल वर्ल्ड के अंदर। थैंक यू एवरीवन जिस किसी ने भी मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और अपने इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स को मेरे साथ शेयर किया है। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, हार्ड टू रीच का। तो कल हमने एक चैप्टर बड़ी ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आकर रोक दिया था, जहाँ पर बात रुक गई थी। आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। वांगजी ने कहा, पर क्या? जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बिना जान वांगजी की तरफ निगाहें करे हुए धीमे से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे कंटिन्यू करो। एक जैसे ही वांगजी ने ये बात सुनी, उसका पूरा चेहरा ब्लैंक हो गया, यूँ कहो हद से ज़्यादा इंटेंस हो गया। वांगजी ने कहा, क्या कंटिन्यू करना चाहते हो? कहीं ना कहीं वो समझ चुका था जान किस चीज़ के ऊपर इशारा कर रहा है, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि वो जान के अल्फाजों में ये सुने। जान ने अपनी निगाहों को उठाकर वांगजी के चेहरे की तरफ किया। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे। जान के चेहरे पर अभी भी वही मुस्कुराहट थी, जो मुस्कुराहट दुनिया में किसी के भी दिल को काबू करने की हिम्मत रखती है। और फिलहाल वांगजी के साथ भी यही हो रहा था। उसका दिल दुगनी तेजी के साथ धड़क रहा था। उसकी आंखें जान के चेहरे पर आकर रुक चुकी थी, और स्पेशली उसके उन पिंक लिप्स के ऊपर, जिससे वो कुछ सुनने का इंतजार कर रहा था। जान ने कहा, कंटिन्यू वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, क्योंकि वो होना मुश्किल है। ये कहते के साथ ही जान अब अपने सीट पर थोड़ा पीछे हो गया था। वो अपने पूरे काउच के ऊपर इस तरीके से बैठा हुआ था जिससे उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ गई थी। अब वांगजी भी अपनी काउच के ऊपर इसी तरीके से बैठ गया था। अब उन दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। दूरी काफी थी। जान ने कहा, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। जान के दिमाग में था कि अगर वो वांगजी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा तो शायद उसे नए नए आइडियाज़ मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं वो ये समझ चुका था कि वांगजी के साथ रहने से उसके अंदर ऐसे इमोशंस आते हैं जिन इमोशंस के साथ वो अपने वर्क पर काम कर सकता है। और अगर वो वांगजी के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लेगा तो उसका काम निकल जाएगा, उसका गाना तैयार हो जाएगा और वो असाइनमेंट कंप्लीट होने के साथ ही वो वहाँ पहुँच सकता है जहाँ वो जाना चाहता है। इसीलिए फेयर एंड इनफ डील है। वांगजी ने कहा, टाइम स्पेंड? और ऐसा मैं क्यों करूँ? और उससे भी बड़ी बात, तुम ऐसा चाहते ही क्यों हो? तुम क्यों चाहते हो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना? तुमने तो कहा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, चीटिंग बहुत गलत बात है। अभी तुम यही कह रहे थे ना? जान ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सारे सवाल हैं। तो फर्स्ट, मैं अभी भी अपनी बात पर स्टक हूँ। चीटिंग बहुत गलत चीज़ है और आप चीटिंग नहीं कर रहे। मैं तो तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगा। क्यों, तुम्हें नहीं लगा? ये कहते हुए जान लाल वांगजी की तरफ बहुत इंटेंसली देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ था। वांगजी का गला एक सूख गया था। जिस तरीके से जान उसे देख रहा था, जिस तरीके से जान बातें कर रहा था, कहीं ना कहीं वांगजी अपनी पूरी बॉडी के अंदर एक अजीब सी हॉटनेस को फील कर सकता था। अगर वांगजी ये कहे कि वो जान को देखकर अट्रैक्टेड फील नहीं कर रहा तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। वो अभी भी जान को देखकर अट्रैक्टेड फील कर रहा था। नहीं कहो, दोनों एक दूसरे को देखकर अट्रैक्टेड फील कर रहे थे। जान ने कहा, या फिर ऐसा है कि तुम्हें मुझे देखकर कंट्रोल नहीं होगा? क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं है? वांगजी ने कहा, देखो, मुझे नहीं पता कि हम दोनों के बीच में क्या है, और जो कुछ भी उस दिन हुआ वो हो गया। ये तुम भी जानते हो। तुम भी मेरी तरफ उतनी ही अट्रैक्टेड थे जितना मैं तुम्हारी तरफ था। बट मैं बस चाहता हूँ कि एंड में तुम हर्ट ना हो जाओ, क्योंकि मुझे उसके साथ मैरिज करनी ही होगी। वो फिक्स्ड है, मैं उस पर कुछ नहीं कर पाऊँगा। और अगर हम लोग ऐसे ही बात करते रहे, मिलते जुलते रहे, तो चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं बस मेरी वजह से तुम्हें हर्ट नहीं देखना चाहता। लेकिन जैसे ही जान ने सुना, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे नहीं अच्छा लगा जिस तरीके से लाल वांगजी ने कहा, हर्ट? वो हर्ट नहीं हो सकता। वो वांगजी से प्यार नहीं करता, ना ही उनके बीच में कभी प्यार हो सकता है, क्योंकि जान प्यार करना जानता ही नहीं है। जान ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, मेरी चिंता करने वाले बहुत हैं। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। तुम जानते हो ना, मैं एक स्टार हूँ और मेरे लिए बहुत सारी बाउंडेशन है। मैं यूं ही किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता और ना ही उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, बट मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास तुम्हारा सीक्रेट जो है। ये कहते हुए जान सरकास्टिकली हंसने लगा। वांगजी ने कहा, क्या तुम सिर्फ मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो? एक जान शांत हो गया। उसका फेस अभी भी स्माइलिंग था, बट उसकी आंखों में कुछ था। उसने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं बस यही चाहता हूँ। वांगजी ने कहा, पर क्यों? जान के पास इस चीज़ का जवाब नहीं था, यूँ कहो जवाब था, पर वो वांगजी को देना नहीं चाहता था। जान ने कहा, मैंने कहा ना, इसके बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो। मैं बस चाहता हूँ कि मैं बस फ्रीली कुछ टाइम स्पेंड करूँ, और हम लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है ना?
ये कहते हुए जान लान वांगजी की आंखों में दिखने लगा। वांगजी का पूरा फेस रेड हो गया था और ब्लश कर रहा था। उसकी ईयर्स पिंक हो गए थे, आइज जान के फेस के ऊपर थी और लिप्स अपने आप ही पार्टेड हो गए थे। जान ने कहा, तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कि तुम्हें भी बहुत सारी चीज़ें याद आ गई हैं। क्यों आ गई है ना? जान फ्लर्ट कर रहा था और वांगजी ने बहुत ही इंटेंसली जवाब दिया, देखो ये चीज़ ठीक नहीं है, तुम अपने नेचर को इस तरीके से मेरे साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। जान ने कहा, मैं कहाँ कुछ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं इसी तरीके से बात करता हूँ। तुम अगर इसमें मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट हाँ याद रखना हमें अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी है। मैं बस जब तुम्हें बुलाऊं, जब चाहे जहाँ बुलाऊं, तुम्हें वहाँ आना होगा, यही डील है। अगर तुम ये करते हो तो मैं हम दोनों के सीक्रेट को सीक्रेट रख सकता हूँ। बोलो क्या कहते हो? जैसे ही जान ने ये कहा लान वांगजी का पूरा फेस डार्क हो गया। उसने कहा, तुम? जान ने कहा, हाँ मैं और तुम एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, सिर्फ कुछ वक्त की बात है। उसके बाद मैं अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। वैसे भी तुम्हारी बहुत जल्द वेडिंग होने वाली है ना, और मैं किसी भी वेडिड मैन को कभी भी परेशान नहीं करूँगा। याद रखना मेरी वजह से तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस दिन तुमने उसके साथ वेडिंग कर ली उस दिन के बाद से मैं तुम्हारी ज़िंदगी से कम्प्लीटली वैनिश हो जाऊँगा। मेरे भी कुछ उसूल हैं, तब तक उसने तुम्हें छूट दे रखी है ना, तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं। हम दोनों बाउंड्री क्रॉस नहीं करेंगे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बोलो मंजूर है? वांगजी के पास अब इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था, उसने सिर्फ नोट किया। जान ने कहा, बढ़िया, चलो अब अपनी ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं। ये कहते हुए जान अपने लिए एक ड्रिंक बनाने लगा। वांगजी ने पूछा, वैसे तुम हो कौन? तुमने कहा तुम स्टार हो। जैसे ही वांगजी ने ये कहा एक जान का हाथ रुक गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था जो कुछ भी उसने सुना। उसने तुरंत वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, तुमने क्या कहा? वांगजी ने कहा, मैंने पूछा तुम हो कौन? जान ने कहा, तुम सीरियसली नहीं जानते? वांगजी ने कहा, दरअसल मैं अभी ही फॉरेन से यहाँ आया हूँ। मैं ओवरसीज था बहुत टाइम से, तो मुझे नहीं पता चाइना में क्या चल रहा है, कौन स्टार है, सुपरस्टार है या आइडल है। मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से थोड़ा दूर रहता हूँ, बिजनेस इंडस्ट्री मेरी फील्ड है, दैट्स वाई मुझे नहीं पता तुम कौन हो। सीरियसली डोंट ऑफेंड, ओके? वांगजी की ऐसी आवाज़ सुनकर एक इंसान सॉफ्टली हंसने लगा। उसने कहा, इंटरेस्टिंग, पता है तुम ये पहले शख्स हो जो मुझसे ये कह रहे हो कि उसे ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं एक आइडल हूँ, यूँ कह सकते हो कि यूथ के बीच में मैं थोड़ा सा पॉपुलर हूँ, बस यही मेरी पहचान है, इसके अलावा और कुछ नहीं। चाहो तो मेरे बारे में गूगल कर लेना, वो मेरे बारे में बेहतर बता सकता है। लान वांगजी ने कहा, मैं बताने के बारे में नहीं, मैं इंसान को जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। जैसे ही वांगजी ने कहा एक जान के फेस से वो मुस्कुराहट गायब हो गई। पहली बार किसी शख्स ने ये कहा है कि वो जान को जानने में इंटरेस्टेड है, वरना सब जान की पॉपुलैरिटी के बारे में ही सुनने को इंटरेस्टेड रहते हैं। जान ने कहा, जानने के लिए तो वक्त की ज़रूरत है, हर वक्त के लिए हम दोनों को साथ रहने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके हम एक दूसरे को जान ही जाएंगे। वैसे भी एक दिन में कोई किसी को पूरी तरीके से जान नहीं सकता। ठीक कहा ना मैंने? वांगजी ने कहा, ठीक कहा। ये कहते हुए दोनों आपस में कुछ देर तक ऐसे ही बातें करने लगे। वक्त ऐसे ही गुजर गया और इस तरीके से उनकी ये नॉन ऑफिशियल डेट या यूँ कहो मीटिंग खत्म हो चुकी थी। अब दोनों पार्किंग एरिया में आ गए थे। जान ने आगे बढ़ते हुए कहा, हमारी बात याद रखना। वांगजी ने कहा, मैं याद रखूँगा, पर तुम अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो मुझे दे दो। जान ने कहा, ओह वो तो मैं भूल ही गया। इसके बाद जान वांगजी के थोड़ा करीब आया। उसने वांगजी का फ़ोन लिया और उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करने लगा। जैसे जैसे वो टाइप कर रहा था लान वांगजी हर डिजिट को पढ़ रहा था। वो दोनों एक दूसरे के करीब थे। वांगजी जान से आती हुई उस फ्रेग्रेंस को महसूस कर सकता था। वो सेंट बहुत तेज था, यूँ कहो जान का वो सेंट कहीं ना कहीं लान वांगजी के पूरी बॉडी के अंदर एक अजीब सी सेंसेशन को दौड़ा रहा था। वो रोज़ वनीला की सॉफ्ट सी स्मेल। वांगजी ने एकाएक कहा, तुम काफ़ी अच्छा स्मेल कर रहे हो। जान की जो फिंगर्स थी वो थम गई। उसने कहा, क्या तुम फ्लर्ट कर रहे हो? जान की ऐसी बातें सुनकर अचानक से वांगजी का फेस ब्लश करने लगा। उसके आईज पिंक हो गए थे। उसने अपनी अटकती हुई आवाज़ में कहा, नहीं वो तो बस मैं जनरल कह रहा हूँ, तुम सच में अच्छा स्मेल करते हो। जान ने कहा, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि कोई इतना थिक फेस के साथ ऐसी बात कह सकता है। खैर तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट को मैं रख लेता हूँ। वैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है, पर तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट मुझे पसंद आया। वांगजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से जान ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया है, पर उसने कुछ कहा नहीं। जान ने कहा, अब ऐसा फेस क्यों बना रहे हो?
वांगजी ने कहा, कुछ नहीं, बस सच में इसका मतलब तुम लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हो। जान ने कहा, मैंने कहा ना, अगर तुम मेरे बारे में इतना ही जानना है तो गूगल कर लेना, ओके। ये कहते हुए उसने वांगजी के हाथ में उसका फ़ोन रख दिया था और अपने फ़ोन में वो वांगजी का नाम मिस्टर वांग के नाम से सेव कर रहा था। तभी लान वांगजी ने कहा, लान जान। एक जान की उंगलियां थम गई। उसने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, क्या? लान वांगजी ने कहा, लान जान, मैं चाहता हूँ तुम लान जान के नाम से मेरा नाम सेव करो। जान ने कहा, लान जान, इस नाम के पीछे कोई वजह? वांगजी ने कहा, बस जो लोग मेरे करीब होते हैं वो इस नाम को एड्रेस करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस नाम से मुझे एड्रेस करो, मुझे अच्छा लगेगा। ये कहते ही वांगजी जान को वहीं स्टैंड छोड़कर अपनी कार में बैठकर आगे जा चुका था। जान को नहीं पता वो कितनी देर तक वहाँ ऐसे ही खड़ा रहा, पर जब उसे एहसास हुआ कि वांगजी जा चुका है तो उसने एक कहा, ये क्या था? क्या ये सच में इस थिक फेस के साथ मुझसे इस तरीके से फ्लर्ट करेगा? सच में ये एंटीक है। इसके बाद जान भी अपनी गाड़ी में बैठा और अपने अपने रास्ते के लिए निकल गया। और इस तरीके से जान का ये फ्लैशबैक यहाँ के खत्म हो चुका था और अब वो प्रेजेंट में लौट आया था। जान की सारी बातें सुनकर हर एक के चेहरे पर मिले जुले एक्सप्रेशन थे। वान और चैंग तो जान को ऐसे दिख रहे थे जैसे वो उसे पहचानते ही ना हो, और हाउशवान तो जान की छोटी सी क्यूट सी लव स्टोरी में, जो कि अकॉर्डिंग टू हिम उसकी लव स्टोरी थी, उसमें खो गया था। वहीं जियांग उसकी बहुत तन गई थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, शाओ वी जान, तुमने क्या किया? जान एक जियांग की ऐसी आवाज़ सुनकर थोड़ा सा कांप गया। उसने कहा, मैंने क्या किया? जियांग ने कहा, तुमने उसे ब्लैकमेल किया। जान ने कहा, मैंने उसे ब्लैकमेल नहीं किया, मैं बस। जियांग ने कहा, मैं बस क्या? तुमने उसे ब्लैकमेल किया। तुमने कहा कि अगर वो तुमसे मिलने नहीं आया तो तुम उसका सीक्रेट बाहर बता दोगे, यही किया ना तुमने? जान ने कहा, देखो जियांग, बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाउशवान ने कहा, डार्लिंग शांत हो जाओ प्लीज, कोई बात नहीं, हम बैठ के बात करते हैं ना। ये कहते हुए हाउशवान जियांग को शांत कराने की कोशिश कर रहा था। फाइनली जियांग ने लंबी सांस ली और उसके बाद वो बैठ गया। उसने कहा, जान तुम ऐसा क्यों किया? जान ने कहा, यार तुम जानते हो ना, मैं बस उसके साथ जब रहता हूँ तो इतना अच्छा लिख सकता हूँ, तुम्हें खुद देखो, तुमने ही कहा ये सब अच्छा है। जियांग ने कहा, सिर्फ यही वजह है तुम्हारे पास? तुम सिर्फ यही कहना चाहते हो? जान ने कहा, हाँ सिर्फ यही वजह है। जियांग ने कहा, ये वजह नहीं है, ये सिर्फ एक वजह नहीं है। जान तुम इंटरेस्टेड हो उसमें, तुम उसके लिए अट्रैक्टेड हो। तुम्हें अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से उसने तुम्हें नज़रअंदाज किया उस दिन पार्टी में, इसीलिए तुमने एक गाना लिखा। और फिर तुम फ्रस्ट्रेट हुए जब तुमने उसे उस लड़की के साथ देखा, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में वो सब बातें चल रही थी, इसीलिए तुम बिट कर रहे थे, compete कर रहे थे, है ना? बहुत सारी बातें थी जो तुम्हारे दिमाग में चल रही थी। ये बहुत सारे ऐसे इमोशंस थे जो बेकाबू हो गए थे, इसीलिए तुम ना चाहते हुए भी वहाँ पहुँच गए जहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, और तुमने ये अजीब सा प्रपोजल उसके सामने रख दिया। तुम्हें पता था अगर तुम इस तरीके से कहोगे तो वो बैक ऑफ नहीं कर पाएगा, और अब तो तुमने उसके लिए मना भी लिया उसको। जान ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ? उसने ठीक कहा, तुम हर्ट हो जाओगे, एंड में हर्ट हो जाओगे। जान ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा तब होगा ना जब मैं उसे लाइक करूँगा। जियांग ने कहा, और तुम इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो कि तुम उसे लाइक नहीं करोगे? जान ने कहा, क्योंकि मैं प्यार करना नहीं जानता। जियांग ने कहा, प्यार करना कोई नहीं जानता, समझ में आया? प्यार बस हो जाता है, कोई इसे रोक नहीं सकता, और अगर तुम्हें हो गया तो तुम क्या करोगे? जान ने कहा, कम ऑन जियांग, इतने सालों में नहीं हुआ तो अब क्यों होगा? और मैं ऐसा पहली बार तो नहीं है कि किसी के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, मैं बहुत सारे लोगों के अंदर इंटरेस्टेड रह चुका हूँ, तुम जानते हो। बहुत लंबा कोई मेरा रिलेशनशिप ना रहा हो, छोटे छोटे तो बहुत सारे रहे हैं ना। जियांग ने कहा, जान मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी आंखों को पढ़ सकता हूँ मैं, और जो मैं तुम्हारी बातों के अंदर देख रहा हूँ ना, आई स्वेयर मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम हर्ट हो जाओगे डार्लिंग, तुम हर्ट हो जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम इस लूप में फंस जाओ जहाँ तुम खुद को ही हर्ट करो एंड में, क्योंकि उसने कहा ना कि वो ये मैरिज करेगा, इससे तुम दोनों को ही तकलीफ होगी, तुम दोनों को ही, समझो इस बात को। जान ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, और अगर ऐसा होगा भी तो आई स्वेयर मैं उसकी मैरिज के बाद कम्प्लीटली वैनिश हो जाऊँगा। मैं कभी उसको परेशान नहीं करूँगा, कभी उसकी ज़िंदगी में शामिल नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मैंने उससे भी प्रॉमिस किया था और मैं तुमसे भी प्रॉमिस कर रहा हूँ, जो कुछ भी होगा वो उसकी मैरिज से पहले तक होगा, क्योंकि उसने खुद कहा है कि वो अपने फियांसे के साथ अभी एक ओपन रिलेशनशिप में है, वो दोनों ही फ्री हैं किसी के भी साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और ये एक बिजनेस मैरिज है।
जब तक कि मैरिज नहीं हो जाती तब तक वो लोग इस तरीके से हैं जैसे हम लोग हैं, फ्री हैं वो किसी के भी साथ कुछ भी करने के लिए। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? और मैं अश्योर करता हूँ कि मैं अपनी बाउंड्री कभी भी क्रॉस नहीं करूँगा उसके साथ, एटलीस्ट उसकी शादी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जियांग ने कहा, ठीक है जो तुम चाहो, बट मार्क माई वर्ड्स, तुम रिग्रेट करोगे। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम उससे प्यार भी करोगे, तुम करोगे, क्योंकि किसी को चाहना और किसी को प्यार करना तुमने पहले ही शुरू कर दिया है, ये तुम्हें पता नहीं है अभी। हाउशवान ने जब इस बात की इतनी गंभीरता को देखा और देखा ये बात धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो उसने कहा, मुझे लगता है कि इस बात को यही खत्म कर देना चाहिए। हुआ ने कहा, हाँ मुझे लगता है यही खत्म कर देना चाहिए। चैंग ने कहा, वैसे जान तुम क्या आज क्लब आओगे? जान ने कहा, आज तो नहीं, पर मैं 2 दिन के बाद ज़रूर आऊँगा। ये कहते हुए जान मुस्कुराने लगा और अब हुआन और चैंग से बात कर रहा था। वहीं जियांग अभी भी जान को देख रहा था। हाउशवान ने कहा, कम ऑन डार्लिंग, कोई बात नहीं, उसे वक्त दो। जियांग ने कहा, पर मैं जानता हूँ कि तुम उसकी परवाह करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा फिक्र करते हो, पर डार्लिंग जब तक वो अकेले चलेगा नहीं, इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करेगा, तब तक वो स्ट्रांग कैसे बनेगा? और मैं भी देख सकता हूँ कि इस बार केस थोड़ा डिफरेंट है, बट कम ऑन, हमें उसे छूट देनी होगी, चलने देना होगा जहाँ वो चलना चाहता है। देखते हैं एंड में क्या होता है। अगर उसकी किस्मत होगी तो वो शख्स उसे खुद ब खुद मिल जाएगा। डेस्टिनी ने उन दोनों को मिलवाया है, हम में से किसी ने भी कुछ नहीं किया। जियांग ने कहा, पर हम अब ऐसे ही उसे तो हर्ट नहीं होने दे सकते ना। हाउशवान ने कहा, क्या तुम उसे रोक सकती हो? क्या जो होने वाला है तुम उसे रोक सकते हो? नहीं रोक सकते, तो बेहतर है ना जो वो करना चाहता है उसे करने दो। एटलीस्ट वो कुछ पल के लिए तो खुश रह सकता है ना। और वैसे भी उसका प्रोजेक्ट के लिए वो शख्स इंपॉर्टेंट है और ये उसकी म्यूजिक में दिखाई दे रहा है। उसे आगे बढ़ने के लिए सब कुछ करना होगा। वैसे भी जहाँ वो शामिल होना चाहता है वो उसका ड्रीम है और ये उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम उसका सपोर्ट करने के लिए यहाँ खड़े हैं। अगर वो गिरेगा तो हम उसे थाम लेंगे ना। जियांग हाउशवान की तरफ देख रहा था। हाउशवान की आंखों में अश्योरिटी थी, लव था। जियांग ने सिर्फ हाउशवान को गले लगा लिया और वहीं दूसरी तरफ जान अभी भी हुआन और शेंग से बात कर रहा था। अब माहौल लाइट हो चुका था, सब अपनी अपनी बातों में खो गए थे और इस तरीके से उन सभी दोस्तों की ऑफिशियल मीटिंग भी एंड हो गई थी। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये चैप्टर? जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और मैं जानना चाहती हूँ कि अब तक आपको स्टोरी लाइन कैसी लग रही है, क्या आपको ये ठीक लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है? जो कुछ भी हो, जैसा भी आप फील कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। मैं इंतजार करूँगी आपके कमेंट्स का। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन। चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।